मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर, जनजाति कल्याण संबंधित कार्यक्रम को डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने कई प्रोग्राम्स डिस्कस भी कर लिए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जिस पे हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है ग्रांट इन एड फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑपरेशंस, यानी कि गौण वन उपज के व्यापार हेतु सहायता अनुदान। ठीक है, गौण वन उपज के व्यापार हेतु सहायता अनुदान। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जिसे हम MFP भी कह सकते हैं, गौण वन उपज, उनके व्यापार को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संस्थाओं को क्या है 100% अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले इंक्लूडेड है राज्य जनजाति विकास सहकारी निगम, यानी कि स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट है इसमें वन विकास निगम, यानी कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। तीसरा है गौण वन उपज व्यापार एवं विकास संघ, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट फेडरेशन। और केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम को, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के हैं, उसके अंतर्गत क्या है राज्य सरकारों को ये कार्य करने के लिए अनुदान का हमें उपयोग किया जाता है। कौन कौन से कार्य हैं ये? सबसे पहले है जो गौण वन उपज है, यानी कि माइनर प्रोड्यूस जो है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, उनकी खरीदी की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जो हमारा स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन है, उसके अंश के, उनकी जो अंश पूंजीधार है, इनकी जो शेयर कैपिटल बेस है, उनको क्या करना, अच्छा करना, सुदृढ़ करना। ठीक है। सेकंड है इसमें इनके कार्यों में वैज्ञानिक आधार है, यानी कि साइंटिफिकली या साइंटिफिक बेस पे गोदामों की, यानी गोडाउंस का निर्माण करना। थर्ड है जो हमारा MFP है, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनके मदों के मूल्य को, यानी कि वैल्यू एडिशन को करने के लिए उद्योगों की स्थापना करना। फोर्थ वन है निगमों द्वारा शोध एवं विकास गतिविधियों का संचालन। ठीक है, ये कार्य हो गए। नेक्स्ट इसमें हमारा है प्रोग्राम विलेज ग्रीन बैंक स्कीम, यानी कि ग्रामीण अन्न बैंक योजना। अन्न बैंक योजना, ग्रामीण अन्न बैंक योजना। तो वर्ष 1996 से 97 में क्या है, केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रम, जो सेंट्रल असिस्टेंट प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत जनजातीय गांवों में अन्न बैंक की योजना शुरू की गई। ये कार्यक्रम क्या, कुछ चुने हुए क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर ही शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि भाई जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं, अपने अनुसूचित जनजाति के जो बच्चों में पोषण स्तर में आ रही गिरावट को रोकना था और कुपोषण से बचाव करना। क्यों? ताकि जो जनजातीय क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके, डेथ रेट को कंट्रोल किया जा सके। जनजातीय मामलों का मंत्रालय जो ग्रामीण अन्न बैंक योजना के लिए भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ के माध्यम से कोष उपलब्ध कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा एड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्वयं सेवी संगठनों को सहायता। ठीक है, तो भारत सरकार का जनजाति मामलों का मंत्रालय उन स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है जो अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु परियोजनाओं को संचालित करते हैं। तो कौन कौन सी हैं परियोजनाएं? सबसे पहले हैं आवासीय विद्यालय, फिर छात्रावास, फिर औषधालय, फिर फोर्थ है कंप्यूटर प्रशिक्षण, फिफ्थ शीघ्र लिपि एवं टक्कर परीक्षण, फोर्थ है बालवाड़ी अथवा पालना गृह, जो क्रैचेस होते हैं, स्केचेस, उनकी बशर्त ये क्षेत्र क्या है भाई, ये ICDS के कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर नहीं किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें पुस्तकालय एवं दृश्य श्रव्य, यानी कि ऑडियो विजुअल जो है वो। ठीक है, और उपयुक्त कार्यों के लिए
जो दी जाने वाली अनुदान राशि है वो परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत का कितना 90% तक ही सीमित रहती है, 90% तक। जो शेष बचा हुआ जो 10% है राशि अनुदान लेने वाले संगठन द्वारा वहन की जाती है। ठीक है, 2014-15 में 31 दिसंबर 2014 तक इस योजना के अंतर्गत कितने 6.14 लाख जो लाभार्थी थे उनको शामिल करते हुए 34.16 करोड़ अनुदान देकर लगभग कितनी 326 परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जो अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थी हैं उनको क्या है फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये स्कीम 1994 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या है जो SC ST के वो विद्यार्थी जो कि मैट्रिकुलेशन के बाद में पेशेवर तकनीकी और गैर पेशेवर गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों सहित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखना चाहते थे, वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते थे इसमें। ठीक है, और ये स्कीम क्या है राज्य सरकार एवं केंद्र प्रशासित प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या है वचनबद्ध दायित्व यानी कि जो कमिटेड लायबिलिटी है इसके अलावा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2005-06 में क्या है अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा जो वित्तीय है नामक नई परियोजना का क्या इस नई योजना का आरंभ किया गया और 1 जुलाई 2010 को इस योजना में कुछ संशोधन किए गए और इससे जनजातियों में उच्चतर शिक्षा के और अच्छा करने हेतु एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में चालू रखा गया। 2015-16 में इस पर करीब 857 करोड़ का व्यय किया गया था और 20.34 लाख जनजाति विद्यार्थियों को कवर किया गया। नेक्स्ट है इसमें हमारा अदर एजुकेशनल स्कीम्स यानी भारत सरकार का जनजाति मामलों का मंत्रालय अनेक अनशैक्षिक जो योजना है उनके लिए क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी एजेंसी के रूप में क्या कार्य करता है। उदाहरण की बात करें तो विदेशों में उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु जो दी जाने वाली नेशनल और जो ओवरसीज स्कॉलरशिप्स है, बुक बैंक है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाने वाली कोचिंग्स हैं और ST के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ अर्थ मेरिट का यानी एप्लीकेशन ऑफ मेरिट ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये प्रोग्राम्स हैं जो रिलेटेड थे ट्राइबल वेलफेयर यानी कि जनजातीय कल्याण के लिए।